हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों की बहुत सारी क्वारीज क्लियर होने वाली है। ये एक रीसेंट जजमेंट जो कि अभी 3 सितंबर 2025 को आया है उस पर आधारित है। यह मामला राजस्थान का है। दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं साहब मेरा पार्टनर एडल्ट्री में है, उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूं। कई बार एडल्ट्री वाली बात नहीं होती, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन क्वेरी होती है साहब मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, लिंक्डइन की प्रोफाइल है, या मेरे पास फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है, या मेरे पास कोई वीडियो है या कोई फोटो है, वो किस प्रकार से मेरी हेल्प करेगा और ये जो सारे मेरे एविडेंस है कोर्ट में माने भी जाएंगे या नहीं। इन सभी चीजों पर प्रकाश डालता हुआ एक नया जजमेंट है जो कि आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। दोस्तों, यहां पर क्या था, पति को यह पता चला कि मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध में है और वो इस संबंध में शादी से पहले से थी। अब पति ने अपनी तरफ से एक तलाक का मुकदमा दर्ज किया था। मामले के जो फैक्ट्स थे वो ऐसे थे कि 2020 में फरवरी में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी और दोनों पक्षकारों की शादी होने के बाद मात्र 16 से 17 दिन ही वो वहां पर रही और उसके बाद अपना सारा का सारा स्त्री धन लेकर के वहां से चली गई। अब दोस्तों देखिए, आज के समय पे क्या होता है, दुनिया इतनी खुल चुकी है कि पेरेंट्स को कई बार सब कुछ पता होता है अपने बच्चों के बारे में, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज छुपाते हुए उसकी शादी करा दी जाती है। यानी जानबूझ करके दूसरे के साथ गलत किया जाता है और ऐसा करके कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ दिन के बाद वो टूट ही जाना है, फिर वो लड़की भी वापस तुम्हारे पास ही आएगी और हेरेसमेंट होगा और एक की जगह दो दो तीन तीन घर बर्बाद हो जाते हैं। इस मामले में कुछ ऐसे ही देखने को मिला। दोस्तों, यहां पर पत्नी जिस व्यक्ति के साथ संबंध में थी वो व्यक्ति भी शादीशुदा था। यह रिश्ता क्या कहलाता है, और वहां पर वो अपनी पत्नी को परेशान कर रहा था इस रिलेशन की वजह से। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो पति था, पति ने अपने कुछ एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए। पति ने कहा कि शादी से पहले संबंध में थी। अब क्या एविडेंस सबमिट किए, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो, ये सारी चीजें तो सबमिट करी है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या हुआ था कि जो पत्नी का बॉयफ्रेंड था, उसकी जो पत्नी थी, उसने उसके खिलाफ 2017 में कंप्लेंट कराई जिसमें जांच में आरोप सही पाए गए थे। और दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ था। उस महिला ने 2 बार अपने पति के अवैध संबंधों को लेकर के मामला दर्ज कराया था, एक बार 2017 में और एक बार 2019 में। और उसके बाद वो उसका जो पति था वो इतनी ज्यादा परेशान हो गए उसके अवैध संबंधों से कि उसने उसे तलाक ही दे दिया। तो दोस्तों देखिए, एक फैमिली तो वो खराब हो गई, एक फैमिली अब यहां खराब हो रही है क्योंकि ये लड़की को पता है मैं अवैध संबंधों में हूं। उसके बाद भी इस लड़की ने क्या किया, एक दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया पति के ऊपर। एज यूजुअल मेरे को दहेज से प्रताड़ित करता है, नशे में रहता है, नशे में मारपीट करता है, नशे में मेरा फोन छीन लेता है, उसमें एडिटिंग करता है फोटो वीडियो में, फिर उसे जो अश्लील साइटें होती है उससे कनेक्ट करता है और तमाम आरोप लगा दिए। अब दोस्तों, जब हमें पता होता है कि गलती हमारी है, या चलो गलती भी छोड़ो, हम उसको गलती नहीं मानते, हमें मानते हैं कि हम किसी और से प्यार करते हैं, तो भाई आप जाओ उसके साथ खुशी से रहो। दूसरे आदमी पे पहले तो आपने शादी करके उसके साथ धोखाधड़ी कर दी, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो। किसने आपको ये अधिकार दिया? कम से कम जो आपकी आत्मा है वो तो बोलेगी कल को कि गलत है। अब आज के समय पे क्या हो गया, लोगों की आत्माएं मर चुकी हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं कैसे जानवरों की तरह इंसान आज के समय पे जीने लगा है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, आज भी कुछ लोग अच्छे मिल जाते हैं, तो छोटी सी बात को भी वो सोचते रहते हैं। अगर गलती से भी उनसे कुछ ऐसा हो जाए, उनके दिमाग में रात भर चलता रहता है मेरे से ऐसा हो गया, गलत हो गया, नींद नहीं आती पूरी रात भर, होता है ऐसा। लेकिन दोस्तों, जो गलत लोग होते हैं वो कितना ही गलत कर लें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कम से कम अपनी तरफ से तुम्हें गलत नहीं करना चाहिए। खैर, इस मामले पे वापस आते हैं। इस मामले में क्या हुआ कि पत्नी एडल्ट्री में थी, उसने सारे सबूत दिए। अब जो पत्नी का बॉयफ्रेंड था, उसकी पत्नी ने जो 2 केस किए थे इन पे 2017 और 2019 में, उसकी एफआईआर की कॉपीज भी उसने यहां पर एविडेंस के तौर पर लगाई कि भैया ये देखो। अब पत्नी ने तो हालांकि सब कुछ डिनाई किया है, नहीं जी झूठा है झूठा है झूठा है, और अपनी तरफ से आरोप लगा दिए। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उसको साबित करना पड़ता है। वो साबित कैसे करेगी जब सब गलत है? लेकिन पति के पास सारे के सारे एविडेंस है, पुरानी एफआईआर की कॉपीज है, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिए और कोर्ट ने ये माना कि भाई ये पत्नी का शादी से पहले ही संबंध था। और इसमें एक चीज और थी, बीच में उसकी इस शादी से पहले एक बार और सगाई हुई थी जो उसके अवैध संबंधों की वजह से टूट गई थी, वो चीज भी रिकॉर्ड पे आई। तो सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि भाई इसका शादी से पहले से किसी और के साथ संबंध था और शादी के बाद भी ये संबंध रखे हुए थी, और इसने अपने पति के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए, उसको अनुमति नहीं दी अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की। 16 से 17 दिन मात्र रही और यह पति पर गंभीर मानसिक प्रताड़ना है। और इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए पति के पक्ष में डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है और आपके पास सबूत है, अब वो सबूत आपके पास कैसे भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो वो एक क्वेश्चन जो आपका रहता है कि साहब मेरी व्हाट्सएप चैट चलेंगी, कॉल रिकॉर्डिंग चलेगी, वॉइस रिकॉर्डिंग चलेगी, सब कुछ चलेगा,
इवन अभी हाल ही में एक जजमेंट आया था, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें तो क्लियर ये कहा गया था कि पत्नी की किसी और के साथ भी रिकॉर्डिंग है, वो भी आप प्रोड्यूस करा रहे हो तो कोई निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो पूरी तरीके से कोर्ट में काम करेंगे, बस उन्हें देना कैसे है उस पर आप पढ़ लेना, मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे सकते हो और ये सारे एविडेंस पे आपको रिलीफ भी मिल सकता है। आप लोग की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को विस्तार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।